स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका एजुकेटर और दोस्त दीपांशु सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं कोड रेड इन दिल्ली। जी हां, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिल्ली में और आसपास के इलाकों में कोल्ड वेव कंडीशंस डेवलप हो गई हैं। टेम्परेचर, न्यूनतम तापमान गिर के रिकॉर्ड हुआ है 1.8 डिग्रीज इन दिल्ली। तो क्या ऐसी सिचुएशन में अभी थोड़ा और टेम्परेचर गिर जाएगा तो क्या स्नोफॉल हो सकता है दिल्ली में या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे आज के हम लोग वीडियो में। और क्या कंडीशंस हैं जिसकी वजह से कोल्ड वेव आ रही है दिल्ली में। इससे रिलेटेड भी न्यूज आई है कि हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली में, और साथ साथ हम लोग देखेंगे कि इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है और कब तक ये कंडीशंस कंटिन्यू होने वाली हैं, रहने वाली हैं आसपास के इलाकों में। तो सिवियर कोल्ड वेव इन दिल्ली का जो आयन नगर जगह है, वहां पे अगर आप देखेंगे जो मर्करी लेवल्स हैं, जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था वो मिनिमम था 1.8 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये ऐसा है कि ये कुछ हिल स्टेशन से भी ज्यादा ठंडा हो गया है। सफदरजंग में आप देखेंगे जो एरिया है 4 डिग्रीज सेल्सियस माना जा रहा है, जो कि नॉर्मल कंडीशंस के हिसाब से, इस महीने के हिसाब से बहुत ज्यादा कम है, मतलब 3 डिग्रीज नीचे है। और लेटेस्ट बुलेटिन जो IMD ने रिलीज किया है उसके हिसाब से हम माने तो सिवियर कोल्ड वेव कंडीशंस हैं इस समय दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ और दिल्ली में जो है और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाली हैं अगले 24 घंटे के लिए। तो इस समय IMD ने जो है वार्निंग इशू किया है, कोड इशू किया हुआ है कि सब लोगों को ध्यान रखना है, अपने आप को वार्म रखें और साथ साथ अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। और इनफैक्ट अगर हम लिस्ट देखें IMD द्वारा जो रिलीज की गई है ऑफ द टॉप 10 कोल्डेस्ट प्लेसेस इन इंडिया, राजस्थान इन बीकानेर ने रिकॉर्ड किया है 0 डिग्री सेल्सियस, और नावगंग जो मध्य प्रदेश में है 0.2 डिग्री, चूरू इन राजस्थान 1 डिग्री, आयन नगर इन दिल्ली 1.8, दातिया 2.5 डिग्री, खजुराहो 2.6, गुना 3 डिग्रीज, सिमिलरली रिज एरिया जो दिल्ली का है वहां 3.3, जयपुर में आप देखेंगे 3.6, हिसार इन हरियाणा एंड सफदरजंग इन 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कोल्ड वेव कंडीशंस प्रिवेलिंग है इस समय दिल्ली और उसके आसपास इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इलाकों में। तो उसके बारे में बात करेंगे कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या हैं जो इसको हेल्प कर रहे हैं इस वजह से, और साथ साथ क्या स्नोफॉल भी हो सकता है दिल्ली में। क्योंकि जो दिल्ली में इस समय टेम्परेचर है दोस्तों, अगर आप देखेंगे डेंस फॉग एंड कोल्ड वेव कंडीशन है। श्रीनगर में आप देखेंगे डल लेक जो है, हर साल वैसे जो झील है ये फ्रीज हो जाती है, लेकिन दिल्ली इस समय श्रीनगर से भी ज्यादा ठंडा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और आप देखेंगे लोग जो हैं हर जगह कोनों में जगह ढूंढ रहे हैं कि कैसे बॉन फायर्स जला के अपने आप को वार्म कर सके। स्पेशली इस समय जो लोग गरीब हैं, जो इस समय होमलेस हैं, उन लोगों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि रैन बसेरे में या जहां पे भी आपको लोग दिखे ऐसे सड़कों में, उन्हें कंबल दें या अपने पुराने कपड़े भी दे सकते हैं टू कीप देम वार्म। तो बात करते हैं, जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के आ रही है कि दिल्ली में हार्ट अटैक के केसेस, इनफैक्ट दिल्ली के अलावा यूपी में कुछ जगह ऐसे, कानपुर के पास इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है कि हार्ट एलिमेंट्स के केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। कुछ लोगों की ठंड की वजह से कार्डियक अरेस्ट से भी डेथ हो गई है, और एक दिन पहले 22 लोगों की मौत हुई जो है कानपुर और लखनऊ के आसपास के इलाकों में ठंड की वजह से। कुछ तो जो हॉस्पिटल आने लाते ही उन लोगों की डेथ हो गई, कुछ लोगों की 7 लोगों की लगभग ट्रीटमेंट के दौरान डेथ हो गई इन दी हॉस्पिटल। तो ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है ठंडी की वजह से, जो है हाइपोथर्मिया जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कंडीशंस हो रही हैं, जिस वजह से काफी ज्यादा जो है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो एक इमेज आजकल बड़ी ट्रेंड कर रही है, आप देखेंगे कि दिल्ली में इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है कि ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है कि इंडिया गेट पूरा स्नो से कवर हो सकता है, और दिल्ली जो है उसको माना जा रहा है कि वो डलहौजी, देहरादून, नैनीताल इनसे भी ज्यादा ठंडा है। तो क्या स्नोफॉल हो सकती है दिल्ली में, इसके बारे में बात करेंगे। पर दोस्तों उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप ढंग से, अच्छे से, डिसिप्लिन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो फाउंडेशन बैच 1 जो है उसके एडमिशंस क्लोज होने वाले हैं 7 जनवरी को शाम को 6 बजे लाइव क्लासेस होंगी, और ये 2 साल तक के लिए कोर्स की वैलिडिटी आपके लिए रहेगी। आप कोड यूज करेंगे डीप लाइव तो आप एनरोलमेंट करा सकते हैं और इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे। साथ साथ अगर आप चाहें तो आप EMI ऑप्शंस भी ले सकते हैं, अलग अलग बैंकों की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। और सिमिलरली अगर आप UPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ आप चाहते हैं कि CSAT में अगर आपको लगता है कि आपको टेंशन होती है, डर लगता है, तो उसके साथ साथ ये लाइव क्लासेस आपको SIP प्लस प्रोग्राम में मिलेगी, जिसमें 10 से 11 बुकलेट्स मिलेंगी, प्रिंटेड फॉर्मेट में आपके घर पे कोरियर की जाएंगी।
जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे आने वाले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। उसके साथ साथ आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ये सारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं और क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। तो दिल्ली में क्या स्नो हो सकता है? वेल, इसका मैकेनिज्म थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। दिल्ली में जैसा कि आप जानते हैं जो हिमालयन रेंज है वो हमें प्रोटेक्ट करके रखती है, जो हिमालयाज हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ आप देखेंगे जो है कोल्ड वेव और जो हमारी ठंडी हवाएं हैं जो कि तिब्बतन प्लेटो के आसपास ब्लो करती हैं और वहां पे एक स्ट्रांग हवा ब्लो करती है वेस्ट टू ईस्ट, जिसको हम लोग सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बोलते हैं, तो उसको ब्लॉक करके रखता है हमारी हिमालयन रेंजेस। ऐसा माना जाता है कि अगर हिमालयाज नहीं होते तो दिल्ली और आसपास का पंजाब का इलाका शायद एक कोल्ड डेजर्ट होता। तो हमें हिमालयाज को थैंकफुल होना चाहिए कि उसने ये जो ठंडी हवाएं उससे रोक के रखा हुआ है। बट फिर भी कभी कभी क्या होता है, जैसे आज के टाइम पे हो रहा है और लगभग हम 10 दिनों से देख रहे हैं कि कोल्ड वेव कंडीशंस यहाँ पे डेवलप हो रखी हैं। उसका कारण ये है कि कभी कभी ये जो जेट स्ट्रीम होती है उसका डायरेक्शन यहाँ चेंज हो जाता है और वो जो तिब्बतन एरिया की जो ठंडी हवाएं हैं उनको इंडिया की तरफ पेनिट्रेट करा देती हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जनरली हिमालयाज इसको ब्लॉक करके रखते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये जो हवा है वो पेनिट्रेट कर जाती है यहाँ पे सदर्न साइड में और दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में ठंडी कंडीशन लेके आती है। और जब तक ये परसिस्टेंट रहती है यहाँ पे तब तक यहाँ पे कोल्ड वेव कंडीशन डेवलप हो जाती है। और इसी के कारण आप देखेंगे कि यहाँ पे जब पोल्यूशन होता है तो ठंडी हवा जो है क्योंकि भारी होती है वो पोल्यूटेंट्स को अपने पास नीचे दबा के रखती है, जिसकी वजह से आपका दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में स्मॉग डेवलप हो जाता है, चाहे वो परेली बर्निंग या स्टबल बर्निंग के कारण ही क्यों ना हो, क्योंकि जो भी वो सूट पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे पोल्यूटेंट धुएं के फॉर्म में नीचे ही दबे रहते हैं, बिकॉज वो ऊपर नहीं उठ पाते हैं क्योंकि कोल्ड एयर उसको दबा के रखती है। और इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन का फिनोमेना। बट सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली में स्नोफॉल हो सकता है? वैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एआई जनरेटेड इमेजेस हैं कि अगर दिल्ली में कभी स्नोफॉल होगा तो कैसा दिखेगा। दो इट गेट्स रियली कोल्ड इन दिल्ली, बट यहाँ की जो लोकेशन है वो स्नोफॉल परमिट नहीं करती। उसका कारण है कि स्नोफॉल के लिए क्लाउड बनना जरूरी है और जैसा कि आप जानते हैं कि विंटर्स में वेदर बड़ी ड्राई होती है, मॉइस्चर हवा में बहुत कम होता है, इस वजह से क्लाउड बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। वेल, अगर क्लाउड्स बन भी जाए तो स्नोफॉल होने के लिए ऊपर से नीचे पूरा जो लेयर है वो माइनस टेम्परेचर में होना चाहिए, 0 से कम होना चाहिए, तभी वो स्नो के फॉर्म में गिरेगा। बट होता क्या है कि ग्राउंड हमारा जो है वो माइनस तक पहुंच जाता है, लेकिन ऊपर का जो एरिया है वो इतना ठंडा नहीं होता और जो भी सनलाइट पड़ती है वो उसको वार्म कर देती है विंटर कंडीशंस में भी, जिस वजह से स्नोफॉल नहीं हो सकती दिल्ली में। और इसीलिए आप देखेंगे कि स्नोफॉल के लिए रिक्वायरमेंट है कि ऊपर से नीचे पूरा जो लेयर है वो माइनस के डिग्रीज में होनी चाहिए। बट हमारे यहाँ दिल्ली में आसपास के इलाकों में अगर आप देखेंगे अभी जो हो रखा है कि ग्राउंड लेवल तो पहुंच जाता है, तो उससे स्नो नहीं बनती, उससे फ्रॉस्ट बन जाती है। जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है वो फ्रीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ आइस, उसको फ्रॉस्ट बोला जाता है। क्योंकि स्नोफॉल कराने के लिए ऊपर से नीचे, जैसा दोस्तों मैंने बताया, आपका टेम्परेचर कंसिस्टेंट माइनस में होना चाहिए, 0 से नीचे होना चाहिए। और जैसे ही गर्म हवा नीचे मिलती है तो भले ही वो स्नो के फॉर्म में गिरे, लेकिन बाद में वो जैसे ही गर्म हवा के कांटेक्ट में आता है ऊपर की लेयर में तो वो बारिश में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वजह से दिल्ली की लोकेशन, क्योंकि टेम्परेट लैटिट्यूड में पड़ता है, थोड़ा सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एरिया में, परमिट नहीं करता इसको कि यहाँ पे स्नोफॉल हो पाए, क्योंकि टेम्परेचर कंसिस्टेंटली यहाँ पे माइनस में होना चाहिए। तो ग्राउंड भले ही ठंडा लगता हो लेकिन ऊपर की लेयर जो है वो वार्म हो जाती है सन की हीटिंग की वजह से, इसलिए दिल्ली में स्नोफॉल होने के चांसेस बहुत कम है। तो वो फोटो जो है वो फोटो ही रह जाएगी, लेकिन ऐसे चांसेस बहुत कम हो सकता है। क्या पता कभी क्लाइमेट चेंज से हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी तो नहीं होगा। और जब ऐसा ही कुछ होता है, जब बहुत ज्यादा सीवियर वेदर कंडीशन होती है, तो आईएमडी दोस्तों आप जानते हैं कलर कोड्स इशू करता है। तो ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर कोड इशू किए जाते हैं। रेड इस समय इशू कर रखा है, ऑरेंज भी इशू किया गया था अभी कुछ दिनों पहले, बट क्योंकि कंडीशंस काफी सीवियर हो गई हैं, लोगों को बोला गया अपना ध्यान रखने के लिए। और जनरली जो कोल्ड वेव या हीट वेव कंडीशंस होती है, जब नॉर्मल टेम्परेचर से 4-5 डिग्री का बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाए तो वो सीवियर कंडीशंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। तो इससे रिलेटेड एक सवाल है, आप मुझे इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, कि जो रेनफॉल होता है इक्वेटोरियल रीजन में वो किस टाइप का होता है, साइक्लोनिक, माउंटेन, कन्वेक्शनल या मानसूनल। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और SIP प्लस एंड फाउंडेशन बैचेस में मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं यूजिंग कोड डीप लाइव फॉर इंटीग्रेटेड एंड मेंटोर्स के साथ प्रिपरेशन के लिए। और साथ साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई टू योर कंसर्न्स। Dipanshu27 Singh इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ट्विटर पे रीच आउट कर सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं QR कोड को स्कैन करके भी, Dipanshu Singh UPSC, जहां पे आपको इसको सारे PDF और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
तो दोस्तों अगले वीडियो तक ध्यान रखिए अपना और मैं मिलूंगा तब। नेक्स्ट टाइम, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।